अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से हो। आप है यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया था, स्केलेटन सिस्टम ऑफ मैन। ये जो चैप्टर है ये 3 हिस्सों पर डिवाइड है। पहले नंबर पर हम स्केलेटन ऑफ मैन पढ़ते हैं, यानी हड्डियों और कार्टिलेज के बारे में। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा जॉइंट्स के बारे में, जोड़ों के बारे में। तीसरे नंबर पे हम पढ़े हैं मसल्स है बारे में। हड्डियां, कार्टिलेज, जोड़ और मसल्स, ये तीनों जो हैं ये स्केलेटन सिस्टम ऑफ मैन बनाते हैं, यानी इंसान का ढांचा बनाते हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है या जानवर जो है वो चल पाते हैं। तो आज हमने इस लेक्चर के अंदर जो है वो एक नया टॉपिक शुरू किया है, मसल्स। तो मसल्स हम जानते हैं जानदार में सबसे छोटा लेवल जो है वो एटम है। एटम मिल है मालिक्यूल्स बनाते हैं। ये मालिक्यूल जो हैं ये आपस में मिलकर जो है वो ऑर्गेनेलिज, सेल, और सेल जो है वो मिल है टिश्यूज बनाते हैं। तो जब सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज बनाते हैं। अब जानदार है जिस्म में वो स्पेशलाइज्ड सेल जिन्हें अंदर वो चंद मखसूस प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जो उन सेल्स को फैलाती भी हैं और उनको सखड़ाव भी करती हैं। यानी उन्हें अंदर जो सखड़ना और फैलना जो है वो उन प्रोटीन्स की वजह से होते हैं। वो सेल्स आपस में मिलते हैं और वो टिश्यूज बनाते हैं, और उन टिश्यूज को हम बोलते हैं मसल्स टिश्यू। अब मसल टिश्यूज वो होते हैं जिन्हें अंदर वो स्पेशलाइज सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें अंदर कंट्रैक्शन यानी सिकुड़ना और रिलैक्सेशन यानी फैलना, यानी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही एबिलिटी होती है उन स्पेशलाइज्ड सेल के मिलने से। जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज बनते हैं उनका नाम है मसल्स। अब ये जो अब सेल्स है अंदर सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत आ जाती है, जिसके बाद वो मसल्स बन जाते हैं। जब मसल्स बन जाते हैं तो फिर जानदार है अंदर मूवमेंट या फिर लोकोमोशन की सलाहियत पैदा हो जाती है। अब मूवमेंट और लोकोमोशन है अंदर डिफरेंस जो है वो बड़ी डिटेल से इस चैप्टर है लेक्चर नंबर 1 है अंदर जो है वो हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी हम बता देते हैं मूवमेंट जो होती है ये इसके अंदर जो है वो जानदार मुकम्मल तौर पर अपनी जगह तब्दील नहीं करता। मसलन मैं यहीं पे खड़ा हूं, मेरे हाथ जो हैं ये मूव हो रहे हैं, तो ये मूवमेंट है, अंदर आते हैं। लेकिन ये अब मैंने अपनी जगह तब्दील कर लिया, तो जब जानदार मुकम्मल तौर पर अपनी जगह चेंज कर ले तो उसे हम बोलते हैं लोकोमोशन। पौधों के अंदर मूवमेंट होती है लेकिन लोकोमोशन नहीं होती, लेकिन जानवरों के अंदर मूवमेंट भी होती है और लोकोमोशन भी होती है। तो अब लोकोमोशन या मूवमेंट करवाने वाले वो स्पेशलाइज्ड सेल या स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जो हैं उनका नाम है मसल्स। अब बायोलॉजी ही वो ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मसल्स करते हैं उसका नाम है मायोलॉजी। और ये पास्ट पेपर्स में एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा चुका है। तो बायोलॉजी ही वो कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम मसल्स की स्टडी करते हैं, तो नाम है मायोलॉजी। अब ये जो मसल्स होते हैं ये फाइबर शेप में पाए जाते हैं, यानी ये लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं ये इनकी तादाद जो है वो 1 to many होती है, यानी इसके अंदर मैनी फाइबर्स पाए जाते हैं, मसल फाइबर्स पाए जाते हैं। और उन फाइबर्स है अंदर वो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन जो इन्हें फैलने और सिकुड़ने के अंदर मदद देती हैं। उन प्रोटीन का नाम है एक्टिन एंड मायोसिन। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा चुका है। वह कौन से कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं जो मसल्स है अंदर पाई जाती हैं, तो उनका नाम है
एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन, ये दो प्रोटीन्स हैं। अब इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स या फिर टाइप्स ऑफ मसल्स। ये जो टाइप्स ऑफ मसल्स हैं ये पास्ट पेपर्स में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बहुत ज्यादा दफा जो है वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसके अंदर मुख्तलिफ एमसीक्यू भी जो है वो पास्ट पेपर है पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ मसल जो है ये तीन हैं, तीन इकसाम जो है वो मसल से पाई जाती है। सबसे पहले जो नंबर 1 टाइप है उसका नाम है स्मूथ मसल्स। ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये जानदार है, अंदर जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जितने भी अज़ा पाए जाते हैं, उन्हें अंदर जो मसल्स पाए जाते हैं वो असल में स्मूथ मसल्स होते हैं। तो पहला जो टर्म है वो है विजरल। विजरल का मतलब होता है जो आपके जिस्म है अंदर वाइटल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो अहम अज़ा पाए जाते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर बनाने वाले मसल्स हैं वो मसल जो हैं वो स्मूथ मसल्स हैं। तो विजरल नॉन स्ट्राइएटेड, नॉन स्ट्राइएटेड का मतलब होता है मसल्स है अंदर जो झुर्रियां पड़ी हुई होती हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स। तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं इन्हें अंदर झुर्रियां नहीं पाई जाती, तो और ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ये हमारे बस में नहीं होते। दरअसल इन्हें नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, ये हमारे बस के अंदर नहीं होते। तो स्मूथ मसल्स की डेफिनेशन बनती है द विजरल नॉन स्ट्राइएटेड इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स। और ये हमारे जिस्म है अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मसल जो है वो स्मूथ मसल्स हैं और ये एमसीक्यू आया हुआ है पास्ट पेपर्स है अंदर। अब वेरिएबल इन फंक्शन। अब स्मूथ मसल्स है जो फंक्शन है वो कोई एक फंक्शन नहीं है, इसके फंक्शन जो है वो वेरिएबल है, चेंज होते रहते हैं ऑर्गन टू ऑर्गन। मुख्तलिफ ऑर्गन है अंदर जो है वो इसके फंक्शन जो है वो चेंज होते रहते हैं। और ये सबसे जो तीन इकसाम है मसल से, उन तीन इकसाम है अंदर सबसे पुरानी किस्म है जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स हैं। तो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल जो है ये भी पास्ट पेपर में एमसीक्यू के तौर पर आया हुआ है। इसके अलावा एक और एमसीक्यू यहाँ से बनता है, तो जो फेहडम एनिमेलिया है उसमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो मसल्स है उसका नाम बताएं तो वो भी स्मूथ मसल्स है। और फेहडम एनिमेलिया में थ्रू आउट जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, लोअर एनिमल्स से लेकर हायर एनिमल्स है अंदर ये जो टाइप ऑफ मसल स्मूथ मसल है ये सब है अंदर कॉमन पाई जाती है। तो थ्रू आउट फेहडम एनिमेलिया जो मसल प्रेजेंट है वो स्मूथ मसल है। इसके अलावा इसकी जो शेप है ये लंबाई है, ये लंबोतरे होते हैं, लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप है। इसके अलावा यहाँ पर एक सेल है अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है जो सेल है सेंटर में पाया जाता है। इसके अलावा स्मूथ मसल्स है अंदर कंट्रैक्शन की जो सलाहियत है, जो स्पीड है वो स्लो होती है। स्पीड जो है वो स्लो है, इसकी वजह क्या है, ये इसे जो स्मूथ मसल्स होते हैं इनको नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम है अंदर जो मसल्स पाए जाते हैं वो स्मूथ मसल्स हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्शन यानी सिस्टम जो है उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उन्हें अंदर जो मसल्स पाए जाते हैं वो भी स्मूथ मसल्स हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट में पाए जाने वाले मसल्स भी जो हैं वो स्मूथ मसल्स हैं। इसके बाद है कार्डियक मसल्स। कार्डियक की जो टर्म है ये दिल से रिलेटेड है। इसका मतलब है ये वाले टिश्यूज जो हैं, ये वाले जो मसल्स टिश्यू हैं ये दिल के अंदर पाए जाते हैं और दिल ही भी दीवारों के अंदर जो है इस
ये मसल जो है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और ये वाले ये मसल जो है ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं। मिसाल है तौर पर इस तरह ये एक फाइबर जा रहा है तो इसी से ब्रांच बन है, दूसरा फाइबर भी इसी से अटैच है ब्रांच है जरिए से। तो ये एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड मसल जो है वो कार्डियक मसल्स हैं। इसमें भी एक सेल है, अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है और वो भी सेंटर ऑफ द सेल में पाया जाता है। स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन इंटरमीडिएट है, क्यों है ये इनवॉलेंट्री होता है। ये भी हमारे बस के अंदर नहीं होता है। इसकी मूवमेंट जो है वो स्पॉन्टेनियस होती है, खुद ब खुद होती है। तो इसकी जो स्पीड है वो इंटरमीडिएट है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। इसके बाद इसका काम है पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। दिल का काम है पूरे जिस्म है अंदर ब्लड ही मूवमेंट करवाना। ब्लड का जो बहाव है, खून का जो बहाव है, इसे पूरे जिस्म है अंदर बरकरार रखने का जो जिम्मेदार है वो दिल है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, यानी जो दिल ही दीवारों ही जो मूवमेंट है उसका जो फैलाव है, सखड़ाव है, ये हमारे बस के अंदर नहीं है, ये खुद ब खुद परफॉर्म कर रहा है दिल। इसके बाद ये जो ब्रांच्ड मसल्स हैं, ये जो दिल है जो मसल्स हैं ये हाईली ब्रांच्ड हैं। इन्हें अंदर जो है वो यहाँ पर इंटरलेटेड डिस्क पाई जाती हैं। अब जब ये जो दिल है मसल्स हैं इन्हें अंदर जो है दरमियान में इंटरलेटेड डिस्क पाए जाते हैं, यानी एडजेसेंट सेल्स है दरमियान में वो एरिया जो दो साथ जुड़े हुए सेल्स हो आपस में जोड़ता है। ये एरिया वो एरिया होता है, यानी जब वो मसल सुखड़ता है तो ये एरिया पास आ जाता है, जब ये फैलता है तो ये एरिया दोबारा इस तरह फैल जाता है। ये जो दो सेल्स है दरमियानी एरिया जो इसके सखड़ाव और फैलाव है अंदर मदद देता है, इस एरिया का नाम है इंटरलेटेड डिस्क। मिसाल है तौर पर ये भी सेल है, ये भी सेल है। दरमियान वाला जो सबज कलर में एरिया शो हो रहा है इसका नाम है इंटरलेटेड डिस्क, जो है सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल से अंदर मौजूद होती है। थर्ड टाइप जो है वो है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स वो मसल हैं जो हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी इन मसल्स ने जानदार है अंदर मूवमेंट है जिम्मेदार है, जानदार है अंदर मूवमेंट या लोकोमोशन पैदा करने वाले जो मसल्स हैं वो स्केलेटल मसल्स हैं और ये हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये वॉलंटरी होते हैं, ये हमारे पास में है। मिसाल के तौर पर ये मसल्स हैं, तो ये मसल जो है वो मेरे बस में है, यानी इसने सुखड़ना है या फैलना है, ये मेरी अरादी मूवमेंट है, यानी मेरे इरादे से ये परफॉर्म होती है। तो ये वॉलंटरी मसल्स हैं, वॉलंटरी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। इस स्केलेटल मसल से जो शेप है वो स्पिंडल शेप होते हैं या फिर सिलिंड्रिकल शेप होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सेल है अंदर जो है वो न्यूक्लियस है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, यानी जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, जब बच्चा जब फीटस जो है वो एम्ब्रियोनिक लेवल पर डेवलपमेंट फेज से पास होता है तो उस दौरान यहाँ पर जो मसल फाइबर्स बनते हैं, मसल फिलामेंट्स बनते हैं, तो उस दौरान स्केलेटल मसल्स है जो फिलामेंट्स होते हैं, यहाँ पर स्केलेटल मसल्स है जो सेल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। जब फ्यूज हो जाते हैं तो यहाँ पर एक सेल है अंदर मैनी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब तादाद ही बात करें तो यहाँ पर 100 to 1000 न्यूक्लियस एक सेल है अंदर पाए जाते हैं। एक सेल नहीं, यहाँ पर वो सेल फ्यूज हो है फिलामेंट की शेप बना देते हैं, तो एक फिलामेंट है अंदर एक सेल ही आ जाता है, तो वो फिलामेंट एज ए सेल एक्ट करता है जिसके अंदर 100 to 1000 न्यूक्लियस पाए जाते हैं।
ये तादाद जो है वो फिलामेंट है साइज पे डिपेंड करती है। अगर तो साइज छोटा है तो न्यूक्लियस की तादाद थोड़ी है, अगर यही फिलामेंट ज्यादा लंबा है तो इसमें न्यूक्लियस की तादाद ज्यादा है। तो हम इस स्केलेटल मसल्स को ये भी बोलते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स पर मुश्तमिल है। स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन की बात करें तो स्लो टू रैपिड जो है ये हमारे पास में है, तो हम इसकी मूवमेंट भी हमारे पास में है। चाहे तो मैं ये फौरन से बाजू ऐसे मोड़ लूं तो इसकी मूवमेंट जो है वो तेज है, चाहे मैं इसे आहिस्ता से मूवमेंट करवाऊं, ये मेरे बास में होने की वजह से स्पीड भी इसकी बास में होती है। तो वॉलेंट्री मूवमेंट है। इसकी जो मूवमेंट को कंट्रोल करवाया जाता है वो नर्वस सिस्टम है जरिए से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है जरिए से इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करवाया जाता है। इसकी मूवमेंट की वजह से, इसके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जानदार है अंदर मूवमेंट या फिर लोकोमोशन जैसी सलाहियत पैदा होती है। अब पेपर है पॉइंट ऑफ व्यू से एक एमसीक्यू ये भी इंपॉर्टेंट है, कार्डियक मसल्स कहां पर पाए जाते हैं, तो वो हार्ट के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा जानदार है अंदर मूवमेंट जैसी सलाहियत पैदा करने वाले कौन से मसल्स हैं, तो वो है स्केलेटल मसल। तो ये पास्ट पेपर्स में जो है काफी दफा एमसीक्यू पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इंपॉर्टेंट है। यहां से तो इसी दो टाइप के दरमियान में जो है वो डिफरेंशिएट पूछ लिया जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो यहां से शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये काफी दफा पेपर्स में रिपीट हो चुका है। तो मैं एक दफा साइड पर हो रहा हूं, इसका स्क्रीन शॉट ले लें और हमारी वीडियो लेक्चर जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिले हैं। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।